इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में वहां रह रहे भारतीय मजदूरों की जिंदगी खौफ के साए में गुजर रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र से इजराइल गए 2 दर्जन से ज्यादा युवक इन दिनों बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। घर पर मौजूद परिजन हर पल दहशत में हैं और वीडियो कॉल पर अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। हमारे गीता देवी नाम है, लड़के का नाम राविन सिंह है। कितने दिन से इजराइल में? इजराइल है, साल भर हो गया है, यही जून में। अभी कैसे? ये समय यही है कि लड़ाई चल रही है। अब देखो, अभी है कि मैंने बंकर में छिप जाते हैं। अभी इसी से तसल्ली है कि भाई सुरक्षित रहते हैं, काम या चले या नहीं चले, लेकिन लड़का हमारे ठीक रहे हैं। बातचीत होती है आप लोग? बातचीत होती है। हाँ, कैसे होती है बातचीत? यही होती है कि अपन बताते हैं कि मतलब लड़ाई चल रही, देखो कब तक ले चलेगी, तब तक काम हम नहीं चलेगा। अपन अब मतलब यही है कि अब पता ना कब तक ले चलेगा लड़ाई। तो आप लोग का मन लगता है? आपका लड़का वहाँ इतनी दूर? बातचीत हो जाती है तो मन लगता है कि ठीक है लड़का, मतलब बताते हैं कि मतलब है, मतलब इसी में छिप जाते हैं तो कोई डर नहीं है। फिर जाते हैं, सोते हैं, फिर बजने लगता है तो फिर जाकर छिप जाते हैं। यही बताते थे कि एक दिन रात में हम मतलब नहीं सोए, हाँ मतलब जैसे सोए वैसे फिर बजने लगा, फिर भागते हैं छिपने के लिए। अब देखो कब तक ले लड़ाई चलती है। क्या आप चाहती हैं लड़ाई वगैरह? अरे हम चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए, लड़का सबका बच्चा गए हैं सुरक्षित रहे। हाँ, सब परिवार अपना अच्छा से सबका, जिसके लड़के गए हैं वो ठीक रहे। तस्वीरें बाराबंकी के देवा कस्बे की नई बस्ती घेरी की हैं। यहाँ के करीब 2 दर्जन युवक काम की तलाश में इजराइल गए, लेकिन अब युद्ध ने वहाँ की जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। हर तरफ डर और सन्नाटा पसरा है। बड़े भाई जो इजराइल में हैं, कितने दिनों से हैं और क्या इस समय दिक्कत आ रही है उनके वहाँ इजराइल में रहने? क्या लोग परेशानी, आप लोगों को भी क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी हो रही है? मेरे बड़े भैया लगभग 1 साल से इजराइल में है और वहाँ पे बम बारूद हो रहा है और यही थोड़ा दिक्कत होती है। सुरक्षित के लिए अपना वो बंकरों में छिप जाते हैं। किस तरह आप लोगों का कांटेक्ट होता है, वीडियो कॉलिंग करते हैं, किस तरह से बात होती है? वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग भी बात हो जाती है। अच्छा, वीडियो कॉलिंग से बात हो जाती है? हाँ सर, कभी भी बात कर सकते हैं? हाँ सुविधा है? हाँ। तो कुछ इससे तसल्ली मिलती है कुछ? हाँ, दिल को थोड़ा तसल्ली मिलती है। और वहाँ की स्थिति के बारे में भैया बता। वहाँ की स्थिति अभी फिर भी हाल ठीक ठाक ही है। इजराइल में रह रहे मोनू सिंह ने वीडियो कॉल पर बताया कि जैसे ही सायरन बजता है सभी को तुरंत बंकर में जाना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों में मिसाइल हमलों की संख्या बढ़ गई है। मोनू करीब 11 महीने पहले इजराइल गया था और वहीं किसी कंपनी में श्रमिक का काम कर रहा है। आपका और आपका लड़का एक इजराइल गया हुआ है, किस तरह से वहाँ हालात है? आपसे किससे बात होती है? अरे तो सही है, सब लड़के से तो बात सही सलामत होती है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अभी भी बात हुई है और ठीक ठाक से है सब, और कोई बात नहीं। कहीं झगड़ा वगैरह हो रहा है कुछ तो आपको लगता होगा? कैसे? नहीं, झगड़ा वगड़ा की तो शिकायत है, वो तो देश ऐसा ही है और फिर जहाँ पे वहाँ सुरक्षा अच्छी है। क्या कुछ वहाँ सरकार ने उनको बताया है सावधानी के लिए? सावधानी के लिए सरकार बताई है कि जब भी कोई बवाल होने से तो पहले ही मालूम को हो जाता है, तो अपना सावधान वहाँ की सरकार कर लेती है। रहते कहाँ अभी वो हैं? अभी तो इस समय नाम तो भूल गए कहाँ रहते हैं। अभी बताया था। किसी तरह का डर किसी तरह का नहीं है। आप लोग बात होती है, क्या बताते हो? नहीं, कुछ किसी प्रकार का डर नहीं है। तो जब मिसाइल गिरने वाली होती है तो किस तरह का उनको सूचना मिलती है? जो सूचना उनको पहले ही मालूम हो जाता है। वहाँ की सरकार मोबाइल पे भी आ जाता है उन लोगों को, और बॉडी गार्ड भी यहाँ काम होता है, इजराइल वाले साथ में भी रहते हैं बराबर। अकेले में काम नहीं होता, इजराइल वाले खुद रहते हैं साथ में। वही सब अपना व्यवस्था करके लेके चले जाते हैं कि आज काम बंद है और कल चालू है, क्या होने वाला क्या है, अपने मरीज से उनकी मरीज से होना है सब काम। अपने मरीज कोई काम नहीं है, ठेकेदारी तो है नहीं वहाँ पर, जो बताएंगे वही करना है। तो आप लोग का बच्चा वहाँ पे है, कैसा आप लोग का मन लग रहा है? क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो हमारा बच्चा ठीक है, अच्छा होना चाहिए, सब कमाने खाने के लिए आदमी होता जाता ही। युद्ध को लेके क्या कहना चाहते हैं? रुकना चाहिए? नहीं रुकना, वो तो लड़के रुकेंगे सब, हम लोग का दिल
टाइट है। जैसे ही सायरन बजता है हम लोग बंकर में चले जाते हैं। डर तो लगता है, लेकिन यहाँ की तैयारी और सिस्टम की वजह से अब तक सब कुछ सुरक्षित है। परिजन हर दिन दुआ कर रहे हैं कि उनके बेटे सुरक्षित रहें। बाराबंकी में मीनू सिंह के भाई धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इजराइल सरकार पूरी सुरक्षा दे रही है और फिलहाल खाने पीने की कोई समस्या नहीं है।